Namaste everyone. In today's video, we are going to discuss about DLF Skycoat. As you guys remember, we have done the video DLF Ultima versus DLF Skycoat. We talked about the locality, the truth about density, livability, investments, and all that. Now we are going to go deeper, and we are going to go into a series, and that series is going into talk about the returns we have gotten. So 2013-14 का launch है Skycoat and there is a proper article that I will share the link and pinned in the comments. आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में बता रखा है about the returns and how you can be a smart investor as well as what are the things जो आपको इम्प्लाई करती हैं कि रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है या जैसे आप मार्केट में सुनते आए हैं कि सर रिटर्न देख लो डबल हो गया बेस्ट इन्वेस्टमेंट था रियल एस्टेट ऑलवेज विंस. So we are going to talk about that, and this is our series as well. We talk about some of the old properties and उनके returns का. So let's start. This is the doc. आप पूरा article जाके पढ़ सकते हैं. We have already covered Skycoat. You can also check out that video as well. Okay. So looking beyond the property appreciation, property double हो गई. Yes, we know 1.25, 1.3 में launch हुआ था in 2013-14, and उसकी price almost 2.3 CR, 2.25 CR ऐसे टच हो गई है, and कुछ अच्छे यूनिट्स 2.4 के भी हैं. सो हम बियॉन्ड प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन जा रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस एंड ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू से अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू कैच द रियल एस्टेट गेम, द एप्रिसिएशन गेम कि हमें अभी भी कुछ मिल जाए, अभी भी कुछ एप्रिसिएशन नसीब हो जाए. वेयर एज पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन आफ्टर जून 24, 25, 26 2 साल होने को आ रहे हैं, उन 2 साल में अभी तक लोग फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं. ऑफकोर्स जिनका एंड यूज़ है या एंड यूज़ स्लैश इन्वेस्टमेंट है वो लोग अभी भी ठीक हैं, बट जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके लिया है, जिन पे लेट्स से 2 करोड़ की प्रॉपर्टी एंड सिर्फ 60-70 lakhs हैं, दे आर स्टिल फेयरफुल अबाउट दैट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड विद दिस वीडियो इज़ कि आप प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन देखते हो, आप देखते हो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना. आप पीछे की पूरी मैथ समझिए, चीज़ें समझिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. एंड ये एक ऑलरेडी एक सीरीज़ है जिसका आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. So one thing I've realized while studying Gurgaon real estate is that many conversations remain incomplete. People focus on launch price. Launch price में भी launch price है, उसके अलावा आपका कोई GST एक्स्ट्रा चार्जेस की बात नहीं करता, लॉन्च प्राइस की बात करता है, बोलते हैं सर इतना हो गया. करंट रीसेल प्राइस, आपको करंट रीसेल प्राइस मिल रही है, इज़ इट लिक्विड, वो भी चीज़ें मैटर करती हैं. आपको कोई बोलेगा 6 6.5 से लेकर सर 14 हो गया, 15 हो गया, कहाँ मिल रहा है 14 15 और कहाँ वो 6 6.5 था, वो 7.5 तक बैठा, 14 13.5 आपको मिल रहा है, अभी डबल ऑलमोस्ट में है. तो रियल क्वेश्चंस जो आपको आस्क करने चाहिए जो भी आप वीडियोस देखते हैं, व्हाट वाज द एक्चुअल CAGR, हाउ एफिशिएंटली वाज कैपिटल डिप्लॉयड, what rental support was created, what was the opportunity cost, did the asset truly outperform alternatives. So आज हम स्काईकोट की बात कर रहे हैं. Of course these are the details. 13 acre में 684 अपार्टमेंट्स है, 75% ओपन स्पेस है, डेंसिटी इज ऑलमोस्ट 53 यूनिट्स पर एकड़. आपका अगर कोई 1900 स्क्वायर फीट का हम अपार्टमेंट ले रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, लॉन्च प्राइस आपका अगर 6200 6500 था तो उसका परचेज वैल्यू 1.19 से 1.2 CR है. करंट प्राइस 12,200 से 12,500 से 13,000 है, बहुत ही मैक्सिमम बेस्ट यूनिट के लिए. सो करंट वैल्यू है 2.32 करोड़. तो आप देख सकते हैं 1.19 से 1.2 से 2.32 हो चुका है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है. आपका एप्रिसिएशन है 1.13 CR. एक्चुअल CAGR क्या है? 5.7%. अगर आपको कोई बोलेगा कि 5.7 से 6% का CAGR है, एंड दिस इज़ अगेन आप अगर 14 साल की या 12 साल की जर्नी लगाएंगे जब लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो आपको लगेगा इससे बेटर तो म्यूचुअल फंड है, इससे इन्फ्लेशन भी इससे ज़्यादा ही होगा, एंड प्रेशियस मेटल्स, माइक्रो एसेट्स, बॉन्ड्स, बहुत सारी चीज़ें इससे बेटर परफॉर्म की होंगी. तो अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि स्काईकोट बेकार है या स्काईकोट अच्छा है. हम एक स्टडी कर रहे हैं कि डबल हो गया, मैं आपको वो भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कम है. सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग वे टू अंडरस्टैंड हाउ रियल एस्टेट वर्क्स फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्पल्स ऑफ द नंबर 1 डेवलपर इन इंडिया, कि आपको कितना क्या रिटर्न आया और कैसे प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती है, क्या है. ठीक है. एज वी ऑलरेडी नो, आपका स्काईकोट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज़ इन न्यू गुड़गांव टू लिव इन. डिज़ाइन आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, बट स्टिल रिटर्न्स की कौन बात करेगा? डबल हो गया, एक वर्ड बोलना है एंड एक्चुअल में चीज़ें पढ़ना इज़ अ बिग डिफरेंस. तो लेट्स से
हमने 1.19 करोड़ या 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, हमने इनिशियल कैपिटल जो डिप्लॉय किया, बुकिंग अमाउंट दिया होगा पहले, आप 5-10% मान लो, फिर 10% पेमेंट हो गई 12 लाख, मतलब इनका टोटल लगा के आपका 10% पेमेंट चली गई, फिर 15% चली गई। हम एज एन पेमेंट प्लान मान रहे हैं कि ये इस तरीके का था। बहुत सारे डिफरेंट पेमेंट प्लान थे, उनकी डिफरेंट प्राइसेस थी उस टाइम पे भी। एंड लेट्स से टोटल इनिशियल डिप्लॉयमेंट इज 37 लैक्स। जो इन्वेस्टर ने कंट्रोल किया 37 लैक्स दे के, 25% दे के 1.2 CR का एसेट, अगेन लेवरेज है, लिक्विडिटी है, कैपिटल एफिशिएंसी है। ऑनेस्टली दैट्स द रियल गेम इन मैनी गुड़गांव प्रोजेक्ट्स। रेंटल परफॉर्मेंस देखते हैं अब हम, क्योंकि रेंटल की भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये 2014 में लॉन्च हुआ, 13 में, एंड 2018 में अगर इसका पोजीशन आ गया तो आप रेंट पे चढ़ा सकते हैं। रेंट स्टार्टिंग में कम आएगा, लेट्स से 25,000 था, 2019 28, 30K, 33K, 36K, रेंटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है तो आपका एनुअल रेंट बढ़ता जा रहा है। 26 में अब 40 से 45 है तो 5.4 लैक्स आ रहा है आपको एनुअली। तो टोटल रेंट जनरेटेड आपका अराउंड 38 से 40 लैक्स है। इट कैन ऑल्सो एक्सीड 45 टू 50 लैक्स, बट हम एक सेफ सिनेरियो मान रहे हैं 40 लैक्स का, अराउंड 38 से 48 लैक्स का। तो हम मान रहे हैं जो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई वो हुई आपकी 1.13 CR, सीइंग द करंट वैल्यू इन द मार्केट, प्लस 38 लैक्स का रेंट है। तो आपकी टोटल वेल्थ कितनी क्रिएट हुई? 1.5 CR। मतलब आपने 1.2 CR की चीज़ ली, अब वो आपका रेंटल और आपका इन्वेस्टमेंट मिला के टोटल इज 2.7 CR, जो आपको वेल्थ क्रिएट हुई, आपका 1.5 करोड़ रुपया 1.5 CR इंक्रीज हुआ इन 12 ईयर्स। तो फाइनल पोजीशन अगेन द सेम थिंग, कंबाइंड ग्रोस पोजीशन इज 2.7। अगर आप रेंटल भी लगाओगे, ओरिजिनल परचेज थी 1.2 CR। अब आप ये पूरा एस्टिमेट देखोगे और आप सिर्फ देखोगे कि डबल हो गया, बट CAGR 5.7 आ रहा है, 5.8, क्यूमुलेटिव है वो। अगेन आप एज डिफरेंट एसेट क्लास से कंपेयर करोगे तो वो आपको डिफरेंट दिखेगा, आपको लगेगा ये तो अच्छा नहीं है, बट आपको जो रियल एस्टेट में लोग हैं वो बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा है। अगेन आई लव रियल एस्टेट बट आई एम नॉट अटैच टू रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास, देयर इज अ डिफरेंस, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। एंड सी द बैलेंस बिटवीन फ्रॉम द बोथ परस्पेक्टिव्स एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पिक्चर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने पहले 37 लाख दे के 1.2 CR का आपने एसेट कंट्रोल किया। लेट्स से आप पे पूरे पैसे थे भी नहीं, आप लेवरेज भी नहीं लेते, आप वो सिर्फ 37 लाख गोल्ड पे लगा देते, हम एसेट क्लास से देख रहे हैं। तो गोल्ड की ग्रोथ हुई है 5.5, ऑलमोस्ट 5.5x, 5x। तो फाइनल वैल्यू आपकी 1.98 निकल के आती, डिपेंडिंग ऑन द करंट गोल्ड वैल्यू। इट कुड ऑल्सो बी 1.85 CR, डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी लिक्विडिटी मिलती है गोल्ड की, ठीक है। और वही 37 लाख जो आपने परचेज की स्काई कोट की, आपको सिल्वर में लगाते हैं तो 6.5x मिलता। मतलब यहाँ आपका ऑलमोस्ट 37 लाख लगाया हुआ 2 करोड़ हो रहा है, 1.9 करोड़ हो रहा है। यहाँ आपका 37 लाख लगाया हुआ 2.3 से 2.4 CR हो रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एसेट कंपैरिजन देख लेते हैं। सिल्वर ने ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, वेरी हाई है लिक्विडिटी। आई वुड से सिल्वर की लिक्विडिटी इज़ हाई, गोल्ड की इज़ वेरी हाई। रेंटल इनकम नो, यूटिलिटी नो। CAGR आप देख सकते हैं 17 है सिल्वर का, गोल्ड का 15 है, DLF स्काई कोट का 5.7 है। यूटिलिटी यस, आप रह सकते थे, रेंट पे डाला यस, रेंटल इनकम यस, मॉडरेट है लिक्विडिटी। FD आपका 2.1 से 2.25x होता, मतलब 2.5 गुना 2 गुना होता, मल्टीपल 6.5 से 7% का CAGR होता। मतलब आपका FD भी आपको ज़्यादा रिटर्न दे देती अगर आप वो पैसा सिर्फ रखते। अगर हम रेंटल इनकम ना लगाएं तो स्काई कोट के रिटर्न बहुत ज़्यादा है, नो। बहुत बेकार है, नो। तो रियलिटी इज़ मेटल्स ने आउट परफॉर्म किया है, इवन FDs रिमेन कंपेटिटिव वर्सेस 5.7% CAGR, बट रियल एस्टेट स्टिल क्रिएटेड लिवेबिलिटी, आप रह सकते थे, लेवरेज, आपने लोन लिया, रेंटल सपोर्ट, आपको रेंट मिला 5-6 साल, जो मैंने आपको बताया 40 लैक्स आपको मिले। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, मेन चीज़ इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट हुआ, इस सिनेरियो में बेटर हुआ, बट इन्फ्लेशन के आसपास रहा। इकोसिस्टम यूटिलिटी, आपको एक कम्युनिटी मिल गई। दैट्स वाई रियल एस्टेट इज नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इट इज़ ऑल्सो लाइफस्टाइल यूटिलिटी, लेवरेज आर्किटेक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड आई कीप ऑन सेइंग, अगर आप एंड यूज के लिए कर रहे हो या एंड यूज कम इन्वेस्टमेंट, देन इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स, यू हैव टू कंसल्ट एंड यू हैव टू टेक अ वेरी गुड डिसीजन, अगर आप सिर्फ प्योरली नंबर्स के फॉर्म पे देख रहे हैं। फाइनल इंसाइट, स्काईकोट वॉज नॉट अ मल्टी बैगर, नॉट अल्ट्रा लग्जरी, नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी अप्रिसिएशन। इसका नेक्स्ट वीडियो होगा DLF अल्टीमा के रिटर्न्स, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें और समझेंगे, बट इट वॉज स्टिल अ वेल स्ट्रक्चर्ड कैपिटल एफिशिएंट गुड़गांव रेजिडेंशियल प्ले।
तो आपको कोई भी अगर बोलता है ना इमोशनल मार्केटिंग की फॉर्म में कि अरे डबल हो गया सर, ये हो गया वो हो गया, चीज़ें समझो कब से क्या हुआ, उसके पीछे का स्ट्रक्चर समझो, क्या रियलिटी थी, क्या लोगों को डिफ़िकल्टीज हुई या नहीं हुई, व्हाट वाज द होल थिंग दैट प्लेड द गेम. So please understand those things. So I think the most mature way to understand real estate is to not emotionally, not through marketing जो आपको दिखते रहती है, but through actual numbers, opportunity cost and capital behavior.